कैसा गया पेपर? थोड़ा ख़राब गया। क्या किसमें टफ लग रहा था ज़्यादा? ओवरऑल मॉडरेट था पेपर, मतलब थोड़ा टफ साइड में था। और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन था, जैसा बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत बैलेंस था। जैसा पेपर जनवरी का आएगा, जैसा आएगा डिक्टो वैसा ही पेपर अप्रैल में आता है और देखा यह गया है। हेलो एवरीबॉडी, तो जेईई का पेपर स्टार्ट हो चुका है और आज हम पहला दिन का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है वो हम कवर करने के लिए आए हैं कि बच्चों का रिएक्शन वगैरह। अभी 12 बज चुका है और एग्जाम खत्म भी होने वाला है, बच्चे अभी निकलने भी वाले हैं, तो उनका रिएक्शन वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। कैसा गया पेपर? थोड़ा ख़राब गया। क्या किसमें टफ लग रहा था ज़्यादा? मुझे सबसे ज़्यादा मतलब फिजिक्स टफ थोड़ी फर्स्ट सी हार्ड साइड आ जाते हैं। हाँ, फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड लगी, ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अच्छा। और पापा हैं आपके? हम्म। कहाँ से आए सर? महाराष्ट्र। अच्छा, वहाँ से आए हैं पेपर दिलाने के लिए? हाँ। अच्छा, तो अभी इधर आइए, साइड में आ जाइए। तो अभी अप्रैल वाले सेशन देंगे आप? हाँ, अच्छा, तो उसके लिए फिर अभी क्या क्या गलतियाँ सीखी आज का पेपर देख के? आज के टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा सही से नहीं हो पाया। और मतलब मार्क्स मतलब वो ज़्यादा एरर्स हो गए, फिर मतलब वो टेम्परामेंट लूज हो गया सॉल्व करते करते, वो वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या ध्यान दें, क्या गलतियाँ ना करें? मतलब टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करके जाए और गलतियाँ कम करे बस। तो अभी का जो 2 महीना बच रहा है, तो इसमें क्या करोगे, कैसे तैयारी करोगे इस 2 महीने में? अब जो टॉपिक मेरे पहले से स्ट्रॉन्ग थे उनको रिवाइज करता रहूँगा और जो वीक थे उन पे मतलब पकड़ बनाऊँगा। और भाई क्या हाल है? पेपर दिए कि नहीं? हाँ भी दिया। कैसा गया पेपर? बढ़िया था। अच्छा, कुछ यार इसमें मिक्स आ रहा है मेरे पास कमेंट, किसी को फिजिक्स टफ लग रही है, किसी को मैथ लग रही है, मतलब आपका क्या इस पे ओपिनियन? ओवरऑल मॉडरेट था पेपर, मतलब थोड़ा टफ साइड में था। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप का था। और तो जो क्लास में पढ़ाया गया था, क्या लगता है कि उस हिसाब से हम पेपर सॉल्व कर पाए, मतलब पढ़ना मेरा वर्थ रहा कोटा में आके, क्या लगता है? हाँ हाँ, वर्थ रहा। तो सेशन 2 के लिए सोच रहे हो आप? हाँ हाँ, सोच रहा हूँ। मतलब लगभग सारे लोग सेशन 2 के लिए सोच ही रहे हैं जिनसे मैंने बात करा है। तो उसमें और आप लोगों को 2 महीना टाइम मिल जाएगा, तो इस बीच में क्या करोगे, आप कैसे तैयारी करोगे 2 महीना, बताओ। 2 महीने बस PYQ लगाऊंगा, क्योंकि LN में थे तो स्कोर का तो पूरा हो गया था, रिवीजन वगैरह साथ साथ ही। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ज़्यादा नहीं करा था, इस कारण से थोड़ा सा टफ लग रहा था। मीडियम था पेपर, अच्छा हुआ। अच्छा, कितने देर में पेपर ख़त्म कर लिए थे? हमने मतलब टोटली 3 घंटे तो लिए पूरे, बट 50 क्वेश्चन होगा। क्या लग रहा है कितने आ जाएंगे, मतलब वही रहेगा 130 के आसपास। आ जाएंगे? हाँ 130। तो एडवांस के लिए तो आप एलिजिबल हो रहे हो, हैं? उम्मीद करते हैं कि एडवांस में आप अच्छा करो। ऑल द बेस्ट। Thank you, मिलेंगे thank you. आपसे Thank you, विक्ट्री thank you. सेलिब्रेशन में, ठीक है? तो सर, अब तो बच्चे जा चुके हैं, बच्चों से आप लोग मिले भी होंगे, क्या फीडबैक रहा, बच्चों ने क्या बोला है? देखो, पेपर इजी टू मॉडरेट है। फिजिक्स में जो फीडबैक बच्चों ने दिया है वो ये कि जियो के क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, ईएम वेव का मॉडर्न के साथ मिक्स करके क्वेश्चन है, फ्लूइड का एक आध क्वेश्चन है। और बच्चों का फीडबैक ये कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन टच किया गया है, मतलब कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। हाँ, जो चैप्टर्स होते हैं जैसे यूनिट सबसे वेक्टर्स, वेक्टर से भी क्वेश्चन आया है ना, और मैथ्स में वेक्टर 3D से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं, है ना। बाकी केमिस्ट्री का सर बताएंगे। सर, केमिस्ट्री का बताइए। केमिस्ट्री जैसे होता है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड जो 5 को इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम फिजिकल थी। ऐसा बोले बच्चे, एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, 4 फिजिकल के थे। तो अगर 4 न्यूमेरिक टाइप आ गए हैं फिजिकल के, तो क्वेश्चन का देखो, कोई कितना भी कहे कि केमिस्ट्री आसान थी, अगर 4 न्यूमेरिक टाइप आ गए तो उसमें कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के साथ ही टफनेस बढ़ जाती है। और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन था, जैसा बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत बैलेंस था। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इलेक्ट्रो पढ़ लो, लिक्विड सोल्यूशन पढ़ लो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो, इनसे आना ही है, वही हुआ है। इक्विलिब्रियम से भी एक क्वेश्चन बताया है, थर्मोडायनेमिक्स से। अच्छा, अपन ने लाइव में बोला भी था कि थर्मोडायनेमिक्स से एटॉमिक पढ़ लो, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ फिजिक्स में आ जाएगा। भाई मैंने ये बोला था कि आप पढ़ लो, केमिस्ट्री में नहीं आएगा तो फिजिक्स में आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी आ गया, फिजिक्स में भी आ गया। तो कभी कभी टीचरों की बात मान लेनी चाहिए बेटा, क्योंकि पिछले 25 सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को देखो यही आता है कि कौन सा आएगा, कब कैसा आएगा। हम लोग को फुटबॉल खेलना नहीं आता, हम फुटबॉल के आपको सिखा दें ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन IITN बनाना अपने को आता है। तो हम लोग अगर टीचर लोग जो बोलते हैं उनको थोड़ा ईमानदारी से सुनिए और फॉलो करिए, तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। जैसा पेपर जनवरी का आएगा, जैसा आएगा डिक्टो वैसा ही पेपर अप्रैल में आता है और देखा यह गया है कि जो जनवरी में पेपर आता है उससे थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ जाती है। वो इसलिए मेरी समझ में जो NTA वाले पेपर बना रहे हैं उनको समझ में आता होगा कि जनवरी में कर रहे हैं तो जनवरी में उतना डिटेल में बच्चा नहीं पढ़ा होगा, जल्दी जल्दी सिलेबस किया है, अप्रैल में कंप्लीट, बोर्ड वालों का प्रेशर रहता है, तो अप्रैल में पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है। तो मेरे समझ में जो आ रहा है वो आएगा, थोड़ा सा आप 20 मान लो, 19 इसको मान लो, तो अप्रैल वाला 20 होगा, 21 और 22 तो नहीं होगा। क्या क्या गलतियाँ करी है सर बच्चों ने आज? सर, बच्चों ने अभी तक इस तरह से कोई गलतियां तो नहीं बताई हैं।
ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी कि हमें जो भी पढ़ाया गया सब कुछ उसी के आसपास आया है। कोई भी बच्चा इस तरह से डिप्रेस नहीं लगा और हर बच्चा लगभग ये बोल रहा है 55 से 60 क्वेश्चन वो 50 से 60 की रेंज में करके आया है। हाँ, तो कुछ इसका बच्चे मतलब है जो कि है वो ये कह रहे थे कि मैथ्स के अंदर और क्वेश्चन कर सकता था, फिजिक्स में और क्वेश्चन कर सकता था, यानी कि पेपर जो था वो डुएबल था, बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो नहीं अटेम्प्ट कर पाया।